उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, राह के लिए रोशनी है। बिगड़े कामों को संवार देता है, उलझनों से निकाल देता है, हर मसाइल का हल बता देता है। ये कुदरत यीशु मसीह के कलाम में है। Praise the Lord। इसी मसा में आके बंद रखिएगा और मन ही मन में खुदा से कलाम मांगिएगा। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूप बताएगा, खुदा का रूप सिखाएगा, खुदा के रूह की सुनना को रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की सुनना को रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुकड़ा है। पत्थरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है। कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है। चलो चलिए यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चलिए तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता
हो तुम खुदा के साथ रास्ता खुदा का नाम रखना रास्ता सुखड़ा है। जो चली यीशु के साथ आओ ताकि यीशु कहा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। यीशु के साथ आओ यीशु कहा हालेलुया 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 बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के की सुनना रास्ता सुखड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के की सुनना रास्ता सुखड़ा है। आमीन सब बोलेंगे हालेलुया, ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको ब्लेस करे। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेज़ गॉड। एक आयत पढ़ेंगे अभी हम कलाम खुदा की। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं कलाम खुदा में से यूहन्ना रसूल की ये अंजील, उसका 14वां बाब है। एक आयत पढ़ेंगे, सब बोलिएगा हालेलुया हालेलुया। पथेरे आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, और आगे हम ने गाया खुदा के रूह की सुनना तुम। किसकी सुनना? खुदा के रूह की सुनना। कितने खुदा के रूह की सुनने आए आज? और लिखा है कि रूह कलीसियाओं से फरमाता है। कौन फरमाता है? और खुदा क्या है? आवाज चाहिए आपकी। खुदा रूह है। आमीन, हालेलुया। तो जिस हवाले को अभी हम पढ़ने वाले हैं वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 12, जो यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले हुए कलमे हैं, उन पर थोड़ा गौर करेंगे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। बोलिएगा हालेलुया। तो सुनिएगा, इस कलाम को बड़े गौर से सुनना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है
ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। सब बोलेंगे आमीन। 12वीं आयत का पहला हिस्सा जो हम मुख्तसर साहब ने गौर करना है। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। बड़े गौर से सुनिएगा, इस कलाम को भी आपने समझना है, इस आयत को समझना है। आप मेरे साथ एक हवाला और निकालेंगे, अमाल की किताब, उसका पहला बाब। प्रेज़ गॉड। यहां पर एक और बात है जिस पर अभी हम गौर करने वाले हैं। आठवीं आयत, इमाल पहला बाब, उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। पीछे यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इन कामों से भी बड़े काम करेगा। सवाल है, गौर से सुनिएगा, क्या काम हो सकते हैं? ये कोई बता सकता है क्या काम हो सकते हैं? बीमारों को शिफा देना, बदरूहों को निकालना, कोड़ियों के कोड़ क्या करना। ये ठीक है किसी हद तक, किसी हद तक ये ठीक है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा हमें उन चीजों पर गौर करना है। अब यहां पर जिस आयत को मैं पढ़ने वाला हूं ये इसका जवाब है मजीद। सुने जी, यीशु मसीह ने 8वीं आयत, इमाल पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा। बेटियों, भाइयों, बच्चों, बात को सुनिएगा, लेकिन सारे बोलो, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो फिर उससे तुम क्या करोगे? लिखा है तुम कुव्वत पाओगे। तुम क्या करोगे? अब कुव्वत किस लिए पाएंगे? लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि मैं बड़ा करने वाला, फटे चक देंगा, इसलिए कूद पाएंगे हम। मेरी तरफ देखें, बोलिएगा हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा ये काम जो मैं करता हूं वो इन कामों से भी बड़े बड़े काम करेगा। सुनना है बड़े गौर, समझना है। अब बड़े काम की तशरीह यीशु मसीह ने आगे आकर कर दी मजीद। नौजवानों सुन लो बड़े गौर ना, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तुम क्या करोगे? और कुव्वत पाने के बाद करोगे क्या? सवाल तो ये है, क्या करोगे? फिर वही कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि मुझ पर ईमान रखेगा ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इन कामों से भी क्या करेगा। अब बड़ा काम सुनना है आपने, बड़े गौर से। लिखा है और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। बोलिएगा आमीन। यीशु मसीह का जो जमीनी सफर था, आपको पता है कि यीशु मसीह ने किन लोगों में काम किया था? यीशु किन लोगों के अंदर काम करता रहा?
बड़े काम की थोड़ी तशरीफ तो आने लगा आज। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि मैं किन के लिए आया हूं। एक औरत आती है अपने बेटे को लेकर, तो यीशु ने कहा वाजिब नहीं कि लड़कों की रोटी। तो फिर यीशु ने क्या जवाब दिया था, मैं आपको उसके जरा पास लेकर जाना चाह रहा हूं। इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सिर्फ किन के लिए आया हूं, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए। ऐसा ही है ना, ये यीशु मसीह का कलमा है, यीशु मसीह का इरशाद है वहां पर कि मैं किसके लिए आया हूं जी, मैं तो यहां पर आया हूं, मैं तो सिर्फ इनके लिए आया हूं। आमीन। तो यीशु मसीह का जमीनी जो सफर था वो उसी इलाके में क्या करता रहा, मुनादी करते रहे यीशु मसीह। गौर से सुनिएगा बात को। लेकिन यीशु मसीह ने यह कह दिया था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो करेगा, बल्कि वो इनसे भी क्या करेगा, वो इनसे भी बड़े काम करेगा। अब बड़े कामों की तशरीह यीशु मसीह ने यहां पर बताई है, सादा बता दी। जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तुम ताकत पाओगे। तुम क्या करोगे, और तुम्हारी ताकत लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं कि मैं तेन बद दवा दे देंगा, मैं तेन साड़ देंगा, मैं तेरा ऐ कर देंगा, मैं बड़ा करने वाला हूं, इसलिए नहीं होगी वो ताकत। वो ताकत तेरी इसलिए होगी कि तू यहूदा, सामरिया, यरूशलेम और दुनिया की इंतहा तक मेरा क्या होगा, आवाज कमाई है, क्या होगा। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम इनसे कामों से क्या करोगे। यीशु कहां पर थे, यरूशलेम में। यीशु यरूशलेम में थे, लेकिन यीशु पर ईमान रखने वाले आज कहां पर हैं, सुनिएगा गौर से, कहां पर, कहां तक, तुम यहूदा, सामरिया, यरूशलेम और जमीन की मेरे क्या ठहरोगे, मेरे क्या ठहरोगे, और जो काम मैं करता हूं तुम इन कामों से होती हो। पुत्र मेरे देखो 2-4 मिनट में वक्त जाया मत करो। हम कहते हैं जी मैं तो बस इन्ना को फार्म हल लिया है तो मैं कितने रहना है जी, अब मैंने तो बस लागे जो कितने मकर कर दो, बस मैं तो इतने की करांगा। अगर आप घड़े की मछली बनेंगे तो फिर काम बड़े की उम्मीद रखें, ये कभी हो नहीं सकता। कितनों को समझ आई मेरी बात। अगर आप गड़े की मछली बनेंगे तो फिर बड़े कामों की तो ना रखें। इन लोगों ने मेहनत की और ये पाक रूह से भर गए, लेकिन यीशु ने इनको बता दिया कि तुम्हारे रूहुल कुद्दुस के भरने का सबब ये होगा कि तुम यहूदा, सामरिया, यरूशलेम और उसके बाद बड़ा बोल कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होगे। आज देखना है क्या हम दुनिया की इंतहा तक गवाह हैं। आमीन, हालेलुया। एक बात और, हमने गवाही देनी है यीशु मसीह की। घर में गवाही दे, घर से बाहर गवाही दे, जो मिले आप उसे गवाही दे यीशु की। और आपने देखा कि यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर काम किया, ऐसा ही है जी। लेकिन यीशु के चाहने वालों ने पूरी दुनिया में यीशु के नाम का क्या कर दिया है, क्या कर दिया, पूरी दुनिया में यीशु के नाम का चर्चा कर दिया है। तो फिर यीशु का कहा हुआ कलमा पूरा होकर रहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बजाते खुद, क्योंकि यीशु मसीह मुकर्रर इसीलिए हुए थे, वो तो कुर्बानी के लिए मुकर्रर हुए थे, वो तो एक बड़ा काम करने आए थे, वो तो उन दीवारों को गिराने के लिए आए थे। मेरी बात समझ आ रही है जी। यीशु दीवारों को गिराने के लिए आया था। जब दीवारें गिर गई, यीशु ने क्या, मैं इधर वाला राह भी खोल देता है, मैं इधर वाला राह भी खोल देता है, मैं इधर दा मैं चारों पासियां दे राह की कर देते ने। मेरे नाल देखो की कर देते ने। पर असी अज भी ना एक ही साइड दा राह खोलन दे, बाकी 3 कंधा असी खुद करते पे।
मैं इधर भी नहीं जाना, मैं इधर भी नहीं जाना, तो मैं इधर भी नहीं जाना, मैं तो सीधा ही जाना, सीधा जाना चाहिए। लेकिन सुनिएगा मेरी बात को, हम बड़े काम कर रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज रसूल, खादम, मुबश्शिर, उन्होंने खिदमतें की हैं, और ये जो बात यीशु मसीह ने कही, तो तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होगे। बड़े कामों में से एक बड़ा काम ये भी है। हालेलुया।